तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तंज का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में आरजेडी ने खास तौर पर सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए एक गाना लॉन्च किया है जिसमें नीतीश सरकार के 15 साल को काला साल बताया गया है। वहीं आरजेडी को विकास के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर दर्शाया है। आरजेडी के इस गाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के इस गाने का बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। तो ये आप देख रहे थे, ये गाना यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में नजर आ रहा है। आरजेडी के गाने में नीतीश पर यहाँ तंज साफ तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि 15 साल में क्या कुछ यहाँ पर नीतीश सरकार की तरफ से हुआ है। 15 साल को काला साल बताया है और काला साल बताते हुए इस गाने के जरिए जो घोटाले हैं उन तमाम चीजों को यहाँ पर उजागर किया गया है। आरजेडी को विकास के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर इस पूरे गाने में दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के इस गाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से अब एक नया ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में अब गाने के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है, यानी खुद को सही और अच्छा साबित करने का एक ये सफल प्रयास कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 16 अक्टूबर तक यह नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और जाहिर सी बात है पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। तो इस परिस्थिति में अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार भी अपने चरम की तरफ पहुंचेगा और जिस तरीके से कल से नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी जनसभाओं की शुरुआत की है, आज भी वर्चुअल रैली को संबोधित उन्होंने किया है और अब राजद ने भी आज से अपनी चुनावी प्रचार की कमान को आगे बढ़ा दिया है और इन परिस्थितियों में राजद ने पहला वार किया है जदयू की इस पिछले सरकार पर। और नीतीश कुमार जो पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और इस दौरान बिहार ने किन किन बदहालियों को झेला है, इसे बताने का काम राजद कर रही है। और जिस तरीके से इस पूरे वीडियो की बात हम कर लें तो इस सबसे अहम बात यह है कि इस वीडियो को भोजपुरी भाषा में रिलीज किया गया है और भोजपुरी भाषा में होने की वजह से एक तो भोजपुरी की लोकप्रियता बिहार में काफी अधिक है और दूसरा कि यह धीरे धीरे जन जन की भाषा बन जाने वाली है। बिहार में चूंकि कई भाषाएं बोली जाती हैं, मंगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, तो और भोजपुरी की स्वीकार्यता एक बहुत लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर है। और इस वीडियो के जरिए राजद ने जो दिखाने की कोशिश की है कि जितने भी घोटाले हुए हैं, जितनी भी आप कह लें कि बिहार की बदहाली की स्थिति है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, शिक्षण संस्थानों की क्या व्यवस्था है, राज्य में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से रहा है, इन तमाम बातों की चर्चा करते हुए राजद ने जो पहला प्रहार किया है उस प्रहार से कहीं ना कहीं जदयू है वह बैकफुट पर नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि जदयू को कहीं ना कहीं आप देख लें कि उसको सपोर्ट करने के लिए और जदयू के लाइन ऑफ एक्शन को डिफेंड करने के लिए सामने सबसे पहले नीतीश कुमार सामने आए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं रिएक्शन के तौर पर और उसके बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो कि आज समस्तीपुर पहुंचे थे प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और नित्यानंद राय की बात अगर कर रहे तो नित्यानंद राय की कहीं ना कहीं मांग इस बात ज्यादा है। तो नित्यानंद राय ने भी अपना रिएक्शन इस वीडियो पर दिया है। यह एक देखिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो दो विपक्षी दल होते हैं उनके बीच की राजनीतिक विवाद की स्थिति है और इस राजनीतिक विवाद में अगर बात कर ले तो अभी इस वीडियो को जारी करके राजद
फ्रंट फुट पर है। जदयू या भाजपा की बात कर लें या एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो वह बैक फुट पर दिखता नजर आ रहा है। कंचन, कहीं ना कहीं अगर देखें तो कुंदन जी, जिस तरीके से ये पूरा गाना यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और इस गाने में 15 साल के कार्यकाल को नीतीश सरकार की काला यहाँ पर दिन, काला समय बताया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जनता की, तो जनता पर किस तरीके का प्रभाव इस गाने की वजह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जनता की बात अगर कर लें तो जनता ने जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान झेला है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, राज्य में रोजगार की कमी है, रोजगार सृजन उचित स्तर पर हो नहीं पा रहा है। हमने कोविड-19 के दौरान भी अपने खबरों में दिखाया था कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहार के लोग जो जाकर रोजी रोटी की तलाश में थे, वहां पे रोजगार में लगे हुए थे, वो किस तरीके से बिहार की तरफ वापस आए हैं। मीलों लंबा सफर तय करके पैदल, साइकिलों से, ऑटो रिक्शा से, बसों से, कारों से, ट्रेन से लोग बिहार की तरफ वापस लौटे हैं। तो जनता इस वीडियो से अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रही है। यह एक सबसे बड़ा एडवांटेज कहने राजद ने जो उठाया है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, इन्हें अपने किए गए काम को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है, जबकि राजद को एडवांटेज है कि वह इनकी विफलताओं को गिनाएगा। कंचन, काम करके उसे लोगों तक पहुंचाना कठिन होता है, लेकिन आपने क्या नहीं किया है, आपकी क्या क्या विफलताएं हैं, जनता तक नेगेटिव बातें बहुत जल्दी पहुंचती है और जनता उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। और इस एडॉप्शन के प्रोसेस में अगर बात कर लें तो राजद ने जिस तरीके से इस वीडियो को जारी किया है, यह एक सोची समझी, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इसको जारी किया गया है। और शायद एनडीए गठबंधन इस वीडियो से बहुत ज्यादा हड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरजेडी के गाने पर यहाँ कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से ये गाना सामने आया, इसके बाद अब यहाँ पर नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहना है कि इस गाने से जनता पर कोई खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।